ओके गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे एसेट इमेज। ये भी हमारे पास एक विजेट है। ठीक है। एसेट इमेज बेसिकली हमारे पास क्या है? एसेट इमेज हम इमेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इमेज के लिए कैसे यूज करते हैं? जो हमारे पास डिवाइस में हमारे पास जो इमेज सेव होते हैं, जो गैलरी में हमारे पास इमेज सेव होते हैं, ठीक है, या लैपटॉप में स्टोर होते हैं। ठीक है। उसको हम अपने ऐप में कैसे स्टोर करेंगे? ठीक है। तो उसके लिए हम एसेट इमेज को यूज करते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होता है नेटवर्क इमेज। वो हमारे पास नेटवर्क पर इमेज पड़ा हुआ होता है। उसका लिंक के जरिए हम उसको एक्सेस करते हैं और अपने ऐप में डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेट इमेज देखते हैं, फिर नेटवर्क इमेज। ठीक है। इन फ्लटर द एसेट इमेज क्लास इज यूज्ड टू लोड इमेज फ्रॉम द ऐप एसेट टू डिस्प्ले दिस इमेज। फ्लटर प्रोवाइड विजेट लाइक इमेज एंड इमेज डॉट एसेट। ठीक है। तो इसके हमारे पास कुछ स्टेप सॉरी गाइस, कुछ स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। और हम इमेज को पहले स्टोर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, फिर हम गेट करेंगे। तो ऐड इमेज टू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फाइल, हम एक एसेट इमेज एसेट फोल्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर इमेज का बनाएंगे डायरेक्टरी, और उसमें हम वो फाइल रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है इमेज की। बॉक्स फिट फिल, बॉक्स फिट कंटेन, और बॉक्स फिट कवर और नन। ठीक है। तो ये भी हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं ओके। ठीक है। तो लेट्स सी, ये मेरे पास मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है, ये मेरे पास आप देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ आया मैं। ठीक है। यहाँ ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन चलो मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, मैंने डिलीट कर दी। आपने यहाँ आना है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है। और प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है? एक न्यू डायरेक्टरी बनानी। ठीक है, डायरेक्टरी आपने बनानी। तो इसको आपने क्या नाम देना है? इसको आपने एसेट नाम देना है। एसेट। आप अपने अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अगर एसेट दे दिया तो एसेट इमेज है तो आपको फिर समझ आएगी। ठीक है। इसके अंदर विद इन एसेट के अंदर हम एक दूसरी डायरेक्टरी बनाएंगे इमेजेस के नाम, जिसमें हम इमेजेस रखें। ठीक है, मैंने पहले क्या कर दिया? एसेट बना लिया, उसके अंदर मैंने इमेज बना। अब मैं जाता हूँ लाइक कहाँ, चलो मैं स्क्रीन पर आ गया। ठीक है। और मैं ये नहीं, ये प्रैक्टिस ही करता हूँ। प्लीज माइक ऑफ करें। इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, इस इमेज को मैंने कॉपी कर दिया और मैं प्रोजेक्ट में आऊंगा। ये जो इमेजेस है ना, इसको मैं यहाँ आके यहाँ मैं पेस्ट कर दूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा, ओके करूंगा, देखिए मेरे पास इमेज आ गई। ये इमेज मेरे पास आ गई। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक काम तो हमने कर दिया। ठीक है। अब आपने नीचे आने पॉपस्पेक डॉट YAML। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, इसके अंदर आपने जाना है। ठीक है। यह हमारे पास कुछ कोड होगा, उसको आपने कमेंट करना होगा। इस तरह हमारे पास कुछ और कोड होगा, उसको आपने क्या करना है? कमेंट करना है, इस तरह कमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? ये एसेट नहीं है, ये हमारे पास, देखिए ये इस तरह है ना। इसको मैं स्पेसिंग दूंगा, देखिए 1 2। इसको मैं स्पेसिंग कितने दूंगा? 2 दूंगा। ठीक है। और इसको मैं क्या दूंगा? देखिए 1 2 3 4। ऊपर को मैं 2 दूंगा और नीचे वाले को मैं 4 दूंगा। ठीक है। और ये एस और ये जो डैश है, ये एक दूसरे के नीचे होंगे। एस के नीचे एज इट इज ये होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? जो हमने एसेट का फोल्डर बनाया था, उसका नाम लिखेंगे एसेट। ठीक है। उसके बाद आपने स्लैश लगाना है और उसके बाद आपने इमेज। ठीक है। और फिर आपने स्लैश करना है। ठीक है। और आपने फिर क्या करना है? पॉप्स गेट करना। आप पॉप गेट करेंगे,
आपका जो डिपेंडेंसी है वो ऐड होगा। ये डिपेंडेंसी जब जीरो आएगा तो इट्स मीन जो आपने ऐड किया है वो ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, पब स्पेक में हम पैकेजेस को ऐड करते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, चलो लेट्स सी, मैं यहाँ एक कॉलम ले लेता हूँ, एक इमेज टेक्स्ट तो मैंने लिया हुआ है। या मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा एसेट इमेज, देखिए आप, इमेज डॉट एसेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं एसेट प्रोवाइड करूँगा, एसेट स्लैश इमेजेस, सॉरी इमेजेस, ठीक है। और यहाँ आके, ये नहीं है, ये इमेजेस, या आके ये जो आ, इसका जो पाथ है ना, ये मैं कॉपी करूंगा, कॉपी कर दिया, और यहाँ मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और लेट्स सी, अब देख सकते हैं कि मेरे इमेज आ गई। इमेज मेरे पास लैपटॉप में थी, ठीक है। उसको मैंने इस फोल्डर में ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने उस इमेज को गेट कर दिया, ठीक है। आपने देख दिया कि मैंने इमेज को कैसे गेट कर दिया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इस पर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको हाइट भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज हाइट में 20 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 20 हमारे पास कितना छोटा हो गया, बिल्कुल नजर आ रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अब मैं इसको लाइक 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको 50 भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी हो गया। अब लेट सपोज मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो आप 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पर और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं लेकिन कंटेनर के अंदर, फिर आप लोगों को समझ जाएगी। कंटेनर में लेट्स से मैं width ले लेता हूँ 200, और हाइट में ले लेता हूँ 200, और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। फिर इसको हाइट को अब मैं हटाता हूँ, हटा दिया, ये मेरे पास इस तरह आ रहा है इमेज, ठीक है। अब इस पर मैं प्रॉपर्टी से अप्लाई करूंगा, अब मैं करूंगा फिट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बॉक्स फिट डॉट, ठीक है। अब इसको, अब मैं कवर कर देता हूँ, कवर जैसे मैं कवर कर देता हूँ ना, अब इसने जो पूरा कंटेनर है ना, वो ये अब ऑक्युपाई करेगा, देखिए, लेट्स सी, देखिए, यू कैन सी कि उसने पूरा विच ऑक्युपाई कर दिया, ठीक है। इस तरह अगर मैं कंटेंट करूं, ठीक है, अब देखिए इस तरह है। अच्छा, अब मैं फिल कर देता हूँ, फिल, देखिए अब इमेज का जो है वो थोड़ा फिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं फिट, हाइट को हम फिट फिट करते हैं, तो विड्थ हमारे पास इस तरह आएगी। जैसे मैं अब फिट विड्थ करूं, तो मीन ये पूरी ऑक्युपाई होगी, मीन आप डिफरेंट हैं उस पर अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा इमेज था, ये हमारे पास एसेट इमेज था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हेजेटिस हमारे पास होगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इमेज यूज करते हैं, नेटवर्क, सॉरी, नेटवर्क इमेज, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमारे पास था एसेट, एसेट्स इमेज, और ये अब हम नीचे यूज करेंगे नेटवर्क, ठीक है, कि आप लोगों को आइडेंटिटी, आप लोगों को समझ आए। क्या मैं करूंगा, नेटवर्क इमेज, जैसे मैं नेटवर्क इमेज करूंगा, यहाँ हमारे पास क्या था, ठीक है, यहाँ हमारे पास इमेज डॉट एसेट, यहाँ हमारे पास इमेज डॉट नेटवर्क, नेटवर्क से अब इमेज हम उठाएंगे, तो मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है। और यहाँ मैं इस इमेज को, ठीक है, इस इमेज को मैं, इस इमेज को मैं, इस इमेज का जो कॉपी इमेज एड्रेस है, ये मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और वापस आऊँगा, और ये यूआरएल नहीं है जो इमेज का एड्रेस है, ये मैं एज इट इज इसको दूंगा, और लेट सी में कॉपी कर देता हूँ।
क्यों जो होते हाँ इमेज एसेट नॉट, ये क्यों, आई थिंक हमने गलत उठा दिया। लेट्स सी, देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोबारा कर देते, ये आपने कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हटाना है और करना है या कॉपी, और इसके बाद हम दोबारा रन करेंगे। इट्स नॉट वर्किंग। लेट्स सी, दूसरा उठा लेते हैं, दूसरे इमेज को चेक करते हैं ना। ठीक है, लेट्स सी, मैं दूसरा इमेज चेक कर लेता हूँ कौन सा। लेट्स सी, चलो ये इमेज ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने कॉपी कर दिया एड्रेस। ओके, और इसकी जगह मैं करूँगा, अब मैं कॉपी कर देता हूँ। आप देखिए, ये मेरे पास एसेट इमेज का और ये मेरे पास इंटरनेट का इमेज आ गया। ठीक है, या मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास होगा नेटवर्क इमेज। ठीक है, ये हमारे पास एसेट इमेज, ये हमारे पास नेटवर्क इमेज। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको समझ आई हो। ओके, अच्छा ये हो गया। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको नहीं है, इसको चलो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आके अब हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, सर्कल एवेटार। हमने अपने ऐप को कैसे जो इमेज है उसको कैसे सर्कुलर बनाना है, वो इसकी हेल्प से करेंगे। लेट्स सी, मैंने ले लिया सर्कल एवेटार। ठीक है, और इसको मैं करूँगा बैकग्राउंड इमेज। इसमें बैकग्राउंड इमेज, इसमें हम इमेज एसेट नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें हम ऐसे एसेट इमेज देंगे, एसेट इमेज। ठीक है, और जो ये यूआरएल नहीं है, ये मैं कॉपी करूँगा, सॉरी। ठीक है, और मैं यहाँ पेस्ट करूँ, और लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास इमेज है वो सर्कल में आ गया। ठीक है, अब इसमें हम रेडियस दे सकते हैं, लाइक मैं 50 दे दूँ, बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ देता हूँ 100। ठीक है, ओ, कहाँ गया। ठीक है, तो ये 100 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एसेट इमेज है। ठीक है, तो इसका डिजाइन नहीं है, हम इस तरह बना सकते हैं। आप लोग करो कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, कॉलम है, और कॉलम में मैं चलो ले लेता हूँ 4 दफा। ठीक है, लेकिन इसका जो साइज है वो मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लाइक रखता हूँ 40। ओके, 40 रख दिया, कॉपी 5 दफा मैं कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, अब देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह हुआ। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा है, बड़ा है, तो इसको हम छोटा कर देते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ कॉपी। ओके, ये हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस एक्सटेंड स्टार्ट। स्टार्ट में करना है आपने। ठीक है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट में हो गया। ठीक है, नजर आया आपको। अच्छा, इसके साथ आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको आपने क्या करना है, रो में विजिट करना है। रो में मैंने ले लिया ये,
ठीक है। और इसके साथ मैं लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ यासीन मलिक। ठीक है, आप देखिए, देख लिया। मीन आप अब इस तरह डिजाइन भी बना सकते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चलो मैं देता हूँ 20, और फॉन्ट बोल्ड में कर दो। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारों को मैं रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे मेरे पास रो में आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेरे पास कुछ इस तरह है। अगर आप स्पेसिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो साइज बुक मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि साइज बुक हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम साइज देंगे। ओके, ये मैंने इसको साइज दे दिया। आप देखिए, अच्छा, आप रो के अंदर भी साइज दे सकते हैं, साइज इसमें हम वर्थ देंगे। ठीक है, वर्थ दे दिया। इसमें भी हम वर्थ दे देते हैं, इसमें भी वर्थ दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें भी वर्थ दे देते हैं कि हमारे पास स्पेसिंग दरमियान में आ जाए। ठीक है जी। ठीक है, तो आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हॉरिजॉन्टल में 20 कर दे। ठीक है, अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। समझ आ गई? ठीक है, तो आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके लिए एक, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो मैंने करवाया सेम एज इट इज उसी तरह टास्क है। आपने ये आपने ये करना है। ठीक है, आपने ये टास्क करना है। अच्छा, अब किसको मसला है, क्या मसला है, वो मुझे बता सकता है। किसको मसला है? सबको क्लियर?